फिर मैं धूम्रपान भी करने लगा। मैं तंबाकू खरीदने लगा और एक सोने का सिगरेट दान भी खरीद लिया, जिसे हर किसी को दिखाता था। अगला काम मैंने यह किया कि मैं शराब पीना सीखने लगा। मैं महंगे कपड़े खरीदने लगा तथा 400 रुपए वाले सूट खरीदता था, 35 रुपए वाली कमीज, 20 रुपए वाले टाई और 50 रुपए वाले जूते लेता था। इस प्रकार मैंने अपनी 7 माह की बचत को 1 माह में उड़ा दिया। तब मेरी समझ में आया कि क्यों मेरे मित्र ने कहा था जल्दबाजी ना करूं। बड़ी कठिनाई के साथ मैंने यूरोपीय तौर तरीके सीख लिए। भले ही मुझे उनका भोजन कभी अच्छा नहीं लगा, फिर भी मैंने कांटे और चम्मच के साथ खाना सीख लिया। मैं नाटक गृह, सिनेमा तथा नृत्य गुहों में नियमित जाने लगा। मुझे सब कुछ अच्छी रीति से सीखना था। दूसरे शब्दों में मुझे भी यूरोपीय लोगों के समान रहना सीखना था। इसी प्रकार का जीवन मैंने 2 वर्ष तक बिताया। ठीक जब मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली थी, मैंने अपने आप से एक प्रश्न पूछा, मैंने इंग्लैंड में क्या हासिल किया? मैं जानता था। मैंने कॉलर और टाई पहनना सीख लिया, जूते पॉलिश करना सीख लिया, बाल संवारना तथा थैंक यू और आई एम सॉरी कहना सीख लिया। दिन में जितने बार आप थैंक यू और आई एम सॉरी कहेंगे, आप उतने ही सभ्य कहलाएंगे। मैंने उनके समान फैशन करना, पीना सीख लिया। दूसरे शब्दों में मैं अपने शरीर की आराधना करना सीख गया। तब मैंने यह प्रश्न पूछा, क्या अब मैं पहले से ज्यादा प्रसन्न हूं? परंतु मेरे मन की अवस्था ने मुझे बताया, मैं तो बहुत ज्यादा बुरा हो गया हूं, क्योंकि मैं स्वार्थी, घमंडी और लालची बन गया था। माता पिता तथा मित्रों के प्रति सम्मान खो चुका था। मैं माता पिता से नम्रता के साथ झूठ बोलना सीख गया था। मैंने यह भी सीख लिया कि जब तक बात छिपी है तो बुराई करते चलो। मैं पूरे यूरोप और इंग्लैंड की सैर कर चुका था। मैं संग्रहालय, कला दीर्घाओं, चित्रालयों आदि में घूम चुका था। महंगे कपड़े पहन चुका था, शानदार दावतें उड़ा चुका था। धनी और निर्धन, ऊंचे और निम्न स्तर के दोस्त बनाए, सामाजिक कार्यों में भाग लिया, मनोरंजन किया और जितना चाहा उतनी शिक्षा भी प्राप्त की। फिर भी मैं अप्रसन्न था। तब मैंने सोचा कि शायद यह इसलिए कि अभी तक मैं पूरी तरह सभ्य नहीं हूं। इसलिए मैं अपने अंग्रेज मित्रों से पूछने लगा, क्या आप प्रसन्न हैं? यही प्रश्न मैंने छात्रों, प्रोफेसर्स, क्लर्क से पूछा। मैं कहा करता था, आपके पास सुंदर घर है, प्यारे बच्चे, बड़े बड़े पार्क और शारीरिक आराम की लगभग सारी चीजें उपलब्ध थी। क्या आप प्रसन्न हैं? फिर भी मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो अपने जीवन में प्रसन्न हो। इसलिए मैंने अपने आप से कहा कि सारा संसार व्यर्थ ही व्यर्थ है। मैं यह भी सोचा करता था कि यदि भारत देश सभ्य होता तो वह स्वर्ग बन जाता और शिक्षा और स्वच्छता से भारत की सारी बुराइयां दूर हो जाएगी। अब मुझे लगने लगा कि इंग्लैंड अपनी बुराइयों से छुटकारा शिक्षा और स्वच्छता से प्राप्त नहीं कर सकता। अब मुझे इंग्लैंड में भारत से भी ज्यादा बुराई नजर आने लगी। अब मुझे विश्वास हो गया कि संस्कृति और शिक्षा इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। मैं इस प्रश्न को इस ढंग से विचारता रहता था। भारत में एक निर्धन व्यक्ति अपने घाव छुपाने के लिए चिथड़ों का उपयोग करता था, जबकि इंग्लैंड में एक धनी व्यक्ति अपने घाव छिपाने के लिए सुंदर सफेद 3 गज लंबी पट्टी का उपयोग करता है, जिससे फिर भी घाव का पस और गंदगी दूर नहीं हो सकती। वर्ष 1928 में छात्रों का एक दल कनाडा छुट्टियां बिताने के लिए जा रहा था। मैं भी कनाडा जाना चाहता था, परंतु सचिव ने अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका वासियों को भारतीयों के साथ व्यवहार करना नहीं आता है, इसलिए उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं दल के साथ ना जाऊं। मैंने उनसे कहा कि मैं हर प्रकार के व्यवहार के लिए तैयार हूं और मैं भी पानी के जहाज पर दल के साथ शामिल हो गया, यह दिखाने के लिए कि मैं भी कमर कस चुका था कि मैं भी उनके समान कर सकता हूं। जहाज पर बड़ी पार्टी का आयोजन था। हर प्रकार का मनोरंजन होने लगा। मैं भी सभी कार्यों में हिस्सा लेने लगा। 10 अगस्त 1928 को मैंने एक सूचना देखी जिसमें लिखा था कि प्रथम श्रेणी के भोजन कक्ष में दोपहर के समय एक ख्रिस्ती सभा होगी। मैंने अपने आप से कहा, जब मेरे मित्र और सब साथी भी इस ख्रिस्ती सभा में जाएंगे तो मुझे भी जाना चाहिए। परंतु मुझ में एक भय आ गया।
क्योंकि इससे पहले मैं कभी चर्च नहीं गया था। परंतु मैंने अपने आप से कहा, मैं तो नाच गाने, थिएटर और शराब खाने सब जगह जा चुका हूँ। यदि ये स्थान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो यह ख्रिस्तीय आराधना का स्थान मेरा कुछ नुकसान नहीं कर सकता। मैंने यह भी सुना था कि प्रथम श्रेणी भोजन कक्ष एक बड़ी शानदार जगह थी और यह बहुत अच्छा अवसर भी होगा कि उसे देखा जाए। इस प्रकार इन तर्कों से अपने आप को आश्वस्त करते हुए मैं गया और पीछे की एक सीट में बैठ गया। जब वे सब भजन गाने के लिए खड़े होते तो मैं भी खड़ा हो जाता, और जब वे बैठ जाते तो मैं भी बैठ जाता था। और जब प्रचारक प्रचार करने लगा तो मैं सोने लगा, क्योंकि मुझे प्रचार सुनना ही नहीं था। जब उपदेश समाप्त हो गया तो वे सब घुटनों पर प्रार्थना के लिए झुक गए और मैं अकेला कुर्सी पर बैठा रहा। मैंने कहा, ये लोग धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। इन्होंने मेरे देश को लुटाया और अभी तो मैंने इन्हें खाते पीते हुए देखा था। ये क्या जानते हैं? आखिरकार मेरा धर्म सबसे बड़ा धर्म है। इस प्रकार कई तरह के घमंड, जैसे जाति, बौद्धिक, धार्मिक आदि ने मुझे झुकने से रोक लिया और मैं बाहर निकलना चाहता था। परंतु मैंने देखा कि एक व्यक्ति मेरे दाईं ओर और दूसरा व्यक्ति बाईं ओर घुटनों पर है, इसलिए इन्हें कष्ट देना ठीक नहीं होगा। फिर भी मैं झुका नहीं। फिर मैं सोचने लगा, मैं तो मोहम्मद की मस्जिद में भी गया हूँ और हिंदू मंदिरों में भी आया हूँ। उन स्थानों के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए मैंने अपने जूते उतारे और पैर भी धोए। तो मुझे शिष्टाचार के नाते इस स्थान का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए अपना जाति घमंड तोड़कर मैं भी झुक गया। कृपया इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि मैं पहली बार किसी ख्रिस्ती सभा में शामिल हो रहा था। मैंने ना तो पहले कभी बाइबल पढ़ी थी और ना ही किसी ने मुझसे उद्धार के विषय में कुछ कहा था। जब मैं झुका, मैंने अपने अंदर एक बड़े परिवर्तन को आते हुए महसूस किया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं अपने अंदर एक ईश्वरीय सामर्थ्य को प्रवेश करते व मुझे उठाते हुए महसूस कर रहा था। सबसे पहला परिवर्तन जो मैंने अपने अंदर देखा था वह था मेरी आत्मा में एक बड़े आनंद की बाढ़ भरना। दूसरा परिवर्तन मैंने यह देखा कि मैं यीशु का नाम बार बार ले रहा था। मैं कह रहा था, हे यीशु, तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो। यीशु का नाम मेरे लिए बहुत ही मधुर हो गया। इससे पहले मैंने इस नाम का निरादर किया था तथा बातचीत और वार्तालाप के दौरान मैं यीशु नाम का मजाक उड़ाया करता था। अन्य परिवर्तन जो मैंने देखा था वह यह था कि अब मैं अपने आप को यूरोपीय लोगों के साथ एक महसूस कर रहा था। लंदन में रहते हुए मैंने कभी भी उनको समान नहीं समझा था। कभी मैं तो अपने आप को उनसे बेहतर और कभी कमतर समझता। जब मैं अंग्रेजी में बातचीत किया करता था तो अपने आप को बेहतर मानता था। मैं कहा करता था कि मैं एक अति प्राचीन देश व प्राचीन संस्कृति का हूँ। परंतु जब मैं भारतीयों से बातचीत करता था तो मुझे छोटापन महसूस होता था, क्योंकि हमें ठीक ढंग से खाना व पहनना नहीं आता। परंतु यह पहली बार था जब मैं बराबरी की भावना महसूस कर रहा था। मैं कनाडा में 3 माह तक रहा। हमने काफी सैर किया तथा इंग्लैंड लौट आए। यहाँ आते ही मैंने चर्च की सभा में शामिल होने का निर्णय लिया। इस प्रकार नवंबर 1928 में मैं पहली बार किसी चर्च में ख्रिस्ती सभा में उपस्थित हुआ। जब लोग चर्च से बाहर आ रहे थे मैं उन्हें देखने लगा, परंतु मुझे उनके चेहरों पर कोई आनंद दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा, निश्चय ये लोग दफन क्रिया में आए हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि ये लोग इतने गंभीर क्यों दिखाई दे रहे हैं। मैंने महसूस किया कि जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मेरा मानना था कि जो लोग मसीह को जानते हैं उन्हें बहुत ही प्रसन्नचित्त होना चाहिए। तब से मैंने इतवार के दिन चर्च जाना बंद कर दिया, परंतु सप्ताह के अन्य दिनों में जाने लगा जबकि चर्च खाली रहता था। लंदन शहर में भव्य प्राचीन गिरजाघर है, जहां पर खाली बेंचों में मैंने घंटों बैठकर बिताए और वहां मुझे बड़ी शांति मिलती थी। 1 वर्ष बीत गया, परंतु मैंने अपना मसीही अनुभव किसी को नहीं बताया और न ही मुझ में ऐसा करने का साहस था। परंतु मेरी धूम्रपान व नशे की आदत जा चुकी थी। किसी ने मुझे इन्हें छोड़ने के लिए नहीं कहा था, परंतु मैं बहुत खुश था कि अब मुझ में इनकी इच्छा भी पैदा नहीं होती थी। 1929 में मैं पुनः कनाडा आया। यहाँ मुझे अपना कृषि यांत्रिकी पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए जाना पड़ा।
मुझे अधिकतर समय कारखानों में बिताना पड़ा, जहां वे कृषि के यंत्रों का निर्माण करते थे। मुझे फार्म में भी जाना पड़ता था, जहां इन यंत्रों का प्रयोग होता था।